हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, पारा शिक्षकों के मानदेय पर मंत्री की मंजूरी। इधर झारखंड के सहायक अध्यापकों के बकाया मानदेय पर वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने अपनी मंजूरी दे दी है। अब अगले सप्ताह तक 2 महीने की बकाया राशि का भुगतान हो जाएगा। इसको लेकर गुरुवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभाग में अधिकारियों के साथ बैठक की है। साथ ही इधर सहायक अध्यापक आज निकालेंगे न्याय मार्च। टेट सफल सहायक अध्यापक संघ शुक्रवार को न्याय मार्च निकालेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों के बच्चों के स्वेटर का बदला रंग। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के स्वेटर का रंग बदल दिया गया है। पहली से लेकर 12वीं तक के छात्र जहां गहरे नीले रंग के स्वेटर में नजर आएंगे, वहीं छात्राएं हल्के नीले रंग की कार्डिगन पहनेगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को स्वेटर कार्डिंग के रंग का सैंपल भेज दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1932 खतियान पर यूपीए रहेगा एक मत। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ताधारी दलों की हर सदस्य के बीच 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति को लेकर एक मत करने में जुट गए हैं। इस नीति पर मुख्य रूप से कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष और सिंहभूम से सांसद गीता कोड़ा और उनके पति पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने आपत्ति जताई है। वहीं एक सवाल के जवाब में कहा है कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति पर कोई संशय नहीं है और संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति का सभी ने स्वागत किया है। वहीं इस दौरान गीता कोड़ा ने तर्क देते हुए कहा है कि कोल्हान में 1932 के बाद सर्वे हुआ है। इस आधार पर जमीन के अंतिम सर्वे के वर्ष को आधार बनाना चाहिए। इसके साथ ही वनवासी, भूमिहीन, बिरहोर जाति और आदिम जनजातियों के पास से स्थानीयता का अभी देखा जाए तो कोई प्रमाण नहीं है। उनका क्या होगा, इस पर सवाल उठाया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में शिक्षक बहाली जल्द। इधर झारखंड के मध्य विद्यालयों में नियमित कक्षा संचालन के लिए प्रत्येक स्कूल में शिक्षकों के 3-3 पद आवंटित किए गए हैं। इन पदों को विषयवार विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन और भाषा में बांटा गया है। आगे 2 चरणों में इन्हीं पदों पर स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों की बहाली की जाएगी। वहीं मिडिल स्कूलों में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों की बहाली होने वाली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, त्योहारों तक रहे अलर्ट, जेलों में लगाए जाएंगे जैमर। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है। इस बार दुर्गा पूजा में भारी भीड़ रहने की संभावना है। इसके बाद दूसरे त्योहार भी आएंगे। ऐसे में दिसंबर तक पुलिस को हाई अलर्ट पर रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। और सीएम ने ये निर्देश गुरुवार को जिलों के एसपी और पुलिस के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक में दी है। इस दौरान सीएम ने 1 महीने में सभी जेलों में जैमर लगाने का भी निर्देश दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, कर्मियों के दूसरी जगह काम करने पर रोक। इधर 8 महीने से बिना वेतन के काम कर रहे एचईसी कामगारों का आक्रोश प्रबंधन के आदेश से बढ़ गया है। प्रबंधन ने एचईसी कर्मियों के किसी दूसरी जगह काम करने पर रोक लगा दिए हैं। इसके लिए प्रबंधन ने अनुमति देने से भी इनकार कर दिया है। वहीं किसी भी कर्मचारियों को एचईसी के साथ किसी दूसरे स्थान पर काम करने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मल्टीप्लेक्स में आज 75 रुपये में देखे हर शो। इधर राष्ट्रीय सिनेमा दिवस पर राजधानी के मल्टीप्लेक्स में शुक्रवार को सिर्फ 75 रुपये में हर शो दिखाया जाएगा। इसमें पीवीआर, जेडी सिनेमा और स्प्रिंग सिटी फन सिनेमा और हिनो स्थित आइलेक्स जैसे कई मल्टीप्लेक्स शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, तंबाकू बिक्री करने वालों पर जुर्माना। इधर रांची नगर निगम की ओर से गुरुवार को बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद की बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ अभियान चलाया गया और निगम की इन्फोर्समेंट टीम ने एजी मोड़ से हिनो चौक तक कई दुकानों में जांच की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कर्मचारियों को मिले नियमितीकरण का लाभ। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएमडीसी के संविदा से नियमित हुए कर्मचारियों को नियमितीकरण करने के बाद का लाभ देने का निर्देश दिया है। जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत ने कहा है कि जब कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है तो इसका लाभ भी उन्हें मिलना चाहिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1932 खतियान नीति में सुधार की गुंजाइश। इधर 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति झारखंड का भावनात्मक
चिंतात्मक मुद्दा है। सरकार ने लकीर खींचने का काम किया है, इसलिए किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी कैबिनेट से प्रस्ताव पारित हुआ है। विधेयक नहीं आया है, इसलिए आगे इसमें संशोधन और सुधार की गुंजाइश है। ये बात सुखदेव भगत ने कही है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 डीसी को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कटिहार के जिला दंडाधिकारी और साहेबगंज के उपायुक्त को अदालत में 18 अक्टूबर को उपस्थित होने का निर्देश दिया है। ये मामला गंगा में मालवाहक जहाज चलाने का मामला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीयता नीति का प्रारूप करे सार्वजनिक। इधर 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति का प्रारूप सरकार सार्वजनिक करे। भाकपा माले के राज्य सचिव मनोज भक्त ने ये मांग सरकार से की है। कहा है कि एक सप्ताह गुजर जाने के बावजूद हेमंत सरकार ने स्थानीयता विधेयक के प्रारूप और मुख्य प्रावधानों को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। भाकपा माले ने 1932 खतियान आधारित स्थानीयता को कानूनी रूप देने की पहल का स्वागत किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चुनाव को प्रभावित कर सकता है कुर्मी आंदोलन। इधर झारखंड की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाला कुर्मी समाज लंबे समय से एसटी का दर्जा पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। झारखंड के कई जिलों में सियासत को प्रभावित करने वाले इस समाज की मांग अब तक किसी भी सरकार ने पूरी नहीं की है, जिसके कारण कुर्मी समाज आंदोलन के रुख अपना रहे हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 258 अभियंताओं के प्रमोशन पर सहमति। इधर झारखंड बनने के बाद पहली बार एक साथ 258 अभियंताओं को प्रोन्नति दी गई है। ये निर्णय विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में लिया गया है। साथ ही इधर झारखंड आत्मा कर्मी संघ ने कृषि निदेशालय घेरा। इधर झारखंड आत्मा कर्मी संघ की ओर से गुरुवार को कांके रोड में कृषि निदेशालय का घेराव कर प्रदर्शन किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहियाओं को मिलेगा प्रोत्साहन राशि। इधर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत झारखंड में कार्यरत सहिया बहनों को स्वर्ण गजत और कासा तामगे से नवाजा जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के इस प्रस्ताव पर स्वास्थ्य विभाग ने मुहर लगा दी है और साथ ही हर महीने 250 से लेकर 1000 रुपये तक की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने ये जानकारी दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मियों को 28 सितंबर को ही मिलेगा वेतन। इधर दुर्गा पूजा को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी विभागों के लिए आदेश जारी करते हुए कहा है कि 28 सितंबर को ही सभी अपने कर्मियों को वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वीकृत पदों पर आउटसोर्स नियुक्ति पर रोक। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में स्वीकृत पदों पर आउटसोर्स पर नियुक्ति करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सरकार को हाईकोर्ट के इस आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश देते हुए 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही इधर 1932 के खतियान को लेकर जताया आभार। इधर सभी विधायकों और साथी दलों की सलाह महत्वपूर्ण है। बता दें 1932 के खतियान को आधार बनाए जाने को लेकर विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति कल आभार जताया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बाबूलाल की याचिका पर सुनवाई 28 को। इधर दल बदल मामले में स्पीकर की कार्यवाही को चुनौती देने वाली भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में अब 28 सितंबर को इसकी सुनवाई होगी। इस दिन विधानसभा की ओर से पक्ष रखा जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, देवघर में झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा तिरंगा। इधर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवीपुर में एकेडमिक बिल्डिंग और हॉस्पिटल के सामने झारखंड के दूसरे सबसे बड़े 108 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना की गई। जिंदल की ओर से इसे उपलब्ध कराया गया है। उद्घाटन गुरुवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बतौर मुख्य अतिथि किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नगर परिषद के टेंडर को रद्द करने की मांग को लेकर धरना आज। इधर गोड्डा नगर परिषद में कथित टेंडर में अनियमितता को लेकर समाजसेवी सौरभ पासवार बच्चों ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने टेंडर में भाई भतीजा वाद का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही नगर परिषद में 15वें वित्त आयोग के तहत निकाले गए निविदा को रद्द करने की मांग उठाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1932 खतियान के
समर्थन में निकाली बाइक रैली। इधर पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के कमराढोल से आदिवासी मूलवासी युवा शक्ति की ओर से गुरुवार को 1932 खतियान के समर्थन में बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान मोटरसाइकिल रैली में युवा शक्ति की ओर से हेमंत सोरेन जिंदाबाद का नारा लगाते हुए जमकर नारेबाजी की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मार्च से नहीं मिला वेतन, स्थिति खराब। इधर गोड्डा जिले के सिविल सर्जन कार्यालय में झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का एक प्रतिनिधि मंडल मिलकर सीएस डॉक्टर अनंत कुमार झा को मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं वेतन नहीं मिलने से स्थिति काफी खराब हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्यकर्मियों को 28 सितंबर से मिलेगा वेतन। इधर राज्य सरकार के वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है कि राज्य के कर्मचारियों के सितंबर के वेतन का भुगतान 28 सितंबर से किया जाएगा। विभाग की ओर से गुरुवार को आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही इधर दिव्यांग बच्चों के बीच आज से बांटा जाएगा उपकरण। इधर समावेशी शिक्षा के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए प्रखंड स्तरीय जांच के बाद उनके बीच आवश्यक उपकरण का वितरण भी किया जाएगा। इधर बोकारो जिले के सभी प्रखंडों में दिव्यांग बच्चों को सहायता उपकरण प्रदान करने को लेकर जांच शिविर और उपकरण वितरण का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेटेट परीक्षा हर साल लेने की मांग। इधर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के द्वारा 26,000 शिक्षकों की बहाली की स्वीकृति दिए जाने पर छात्रों ने जमकर विरोध किया है। वहीं विरोध जताते हुए छात्रों ने सीटेट को जेटेट के समतुल्य मान्यता देने और हर साल जेटेट की परीक्षा लेने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला आज। इधर साइंस फॉर सोसाइटी की ओर से राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का बोकारो जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन शुक्रवार को डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 4 के हॉल में किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड पुरोधा विनोद बिहारी महतो की जयंती आज। इधर झारखंड आंदोलन के पुरोधा झामुमो के संस्थापक, सामाजिक न्याय और पढ़ो और लड़ो का नारा देकर शैक्षणिक क्रांति लाने वाले कोयलांचल के महानायक बाबू विनोद बिहारी महतो की जयंती आज मनाई जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग जारी। इधर पश्चिम बंगाल में 2 जगहों पर कुर्मी समाज का रेल चक्का जाम आंदोलन गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी है। 3 दिनों में लाइन जाम से 170 यात्री ट्रेनों को रद्द किया गया है। वहीं रेलवे को करोड़ों का नुकसान हो चुका है। इस आंदोलन से 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के चक्रधरपुर, खड़गपुर और रांची के साथ ही आद्रा रेल मंडल के यात्री रोज परेशान हो रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दिसंबर तक 8 लेन सड़क का निर्माण पूरा करने के निर्देश। इधर वर्ल्ड बैंक की मदद से धनबाद में बन रही 8 लेन सड़क का निरीक्षण करने एक टीम धनबाद कल पहुंची। वहीं टीम ने सड़क का निरीक्षण किया है और टीम ने साज को निर्देश दिया है कि हर हाल में सड़क का निर्माण निर्धारित समय पर हो। वहीं दिसंबर तक सड़क निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य विभाग ने रखा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 23 अक्टूबर से 7 नवंबर तक होगी कनीय अभियंता नियुक्ति की दोबारा परीक्षा। इधर कनीय अभियंताओं की नियुक्ति के लिए डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 दोबारा लिया जाएगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने गुरुवार को परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी है। ये परीक्षा 23 अक्टूबर से 7 नवंबर तक लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सफल अभ्यर्थियों की 13 नवंबर को होगी परीक्षा। इधर मोराबादी मैदान में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली का समापन हो गया है। भर्ती रैली में झारखंड के 24 जिलों के 83,000 अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में शामिल हुए। 40,000 अभ्यर्थियों को मेडिकल जांच उपरांत चयन किया गया है। सफल अभ्यर्थियों की अगली परीक्षा 13 नवंबर को खेलगांव स्थित होटवार के टाना भगत इंडोर स्टेडियम में होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेल्पलाइन नंबर से ले सकते हैं दवाओं की जानकारी। इधर रिम्स में 23 सितंबर तक राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस सप्ताह मनाया जाएगा। इस सप्ताह को मनाने के साथ ही
बताते चले कि हेल्पलाइन नंबर रिम्स की ओर से जारी किया गया है। दवाओं के साइड इफेक्ट के संबंध में जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 1932 के विरोध में अभियान। इधर झारखंड नवनिर्माण मंच के केंद्रीय अध्यक्ष कैलाश यादव के साथ प्रदीप तिवारी और राजकुमार यादव ने सरकार के द्वारा 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने के प्रस्ताव का विरोध किया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर बीएसएल के 20 अधिकारियों का दूसरे विभागों में तबादला। इधर बोकारो स्टील प्लांट के 20 अधिकारियों के बेहतर कार्य प्रबंधन को लेकर विभाग बदल दिए गए हैं। इस बाबत बीएसएल प्रबंधन ने सूचना जारी कर दी है। साथ इधर कथरा में संयुक्त मोर्चा करेगा आंदोलन। इधर सीसीएल कथरा वासरी को कोयला आपूर्ति करने सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के प्रबंधन के द्वारा 15 दिन के बाद भी कोई पहल नहीं की जा रही है। मोर्चा के प्रतिनिधियों सहित मजदूरों ने निर्णय लिया है कि अब बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर बैज वियरिंग कर विभिन्न मांगों के समर्थन में बैंक कर्मियों ने दिया धरना। इधर बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर बैंक कर्मियों ने बैज वियरिंग कार्यक्रम में हिस्सा लिए और इको बैंक रांची मुख्य शाखा के समक्ष धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही सभी बैंक कर्मियों ने पर्याप्त मात्रा में स्टाफ बहाली करने की भी मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक कला की शिक्षा होगी अनिवार्य। इधर स्कूलों को नया स्कूली पाठ्यक्रम आधुनिकता और भारतीय कला संस्कृति का मिश्रण होगा, जहां बच्चों को कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कला का भी शिक्षा दी जाएगी। फिलहाल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सभी स्कूलों में 1ली से लेकर 12वीं कक्षा तक कला को अनिवार्य रूप से पढ़ाने की सिफारिश की है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर मांगों को लेकर मंत्री से मिला प्रतिनिधिमंडल। इधर रांची जिला दुर्गा पूजा समिति का एक प्रतिनिधिमंडल कल पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर से मुलाकात किया है और पूजा के दौरान सुबह 5 बजे से जल आपूर्ति की व्यवस्था किए जाने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर रांची यूनिवर्सिटी में शुरू होगी साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई। इधर रांची यूनिवर्सिटी में इस सत्र से साइबर सिक्योरिटी कोर्स की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। राज्य के युवाओं को इस महत्वपूर्ण रोजगार परक कोर्स के लिए अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही इधर जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति की अधिसूचना जारी। झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष पद पर नियुक्त सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेटा की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना कल जारी कर दी गई है। इधर आज का मौसम राजधानी रांची में शुक्रवार को मौसम सुहाना बना रहेगा। सुबह में कुहासा रहेगा, वहीं बादल छाए रहेंगे। दोपहर के बाद रुक रुक कर हल्के और माध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है।